और सेव इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोग मुजफ्फरनगर लोकसभा की सरदना विधानसभा का गांव है सकौती। हम सकौती गांव में हैं और यहाँ तमाम किसान लोग बैठे हुए हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव की इस समय रणभेरी बजी है और तमाम राजनीतिक दलों के जो प्रत्याशी हैं उस मैदान में हैं। मैं एक बार दर्शकों को बता दूं कि मुजफ्फरनगर लोकसभा में भाजपा ने एक बार फिर तीसरी बार जो केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी इन्हें अवसर दिया है। ये भाजपा से हैं और पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक सपा और कांग्रेस के कैंडिडेट हैं और बसपा से दारा सिंह प्रजापति है। तो आज हम लोग सकौती गांव में बातचीत करेंगे कि 2024 का माहौल क्या है। आपका शुभ नाम भैया? नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? रविंद्र कुमार। सबसे पहले तो हम समस्त ग्रामवासियों की तरफ से सेव इंडिया का स्वागत करते हैं और मैं सकौती से रविंद्र कुमार। तो रविंद्र जी, क्या माहौल है 2024 का, क्या लग रहा है आपको? माहौल तो बहुत अच्छा है जी, भाजपा का ही है और बालियान जी का बहुत अच्छा टिकट हुआ तीसरी बार भी और उनके काम भी बहुत अच्छे हैं। हालांकि पहले तो हमने देखो उन्हें वोट नहीं दी थी, पिछले चुनाव में हम लोक दल के साथ थे तो चौधरी साहब को वोट दी थी, चौधरी अजीत सिंह को। फिर भी कोई बात नहीं, अब गठबंधन है तो जहाँ लोक दल वहाँ हम राष्ट्रीय लोक दल साथ। आपका शुभ नाम बाबूजी? तो क्या माहौल है 2024 का जी? माहौल जो है भाई रिकॉर्ड तोड़ जीत है जयंत की वजह से। पहले भी हमने वोट नहीं दी थी लेकिन अब तो सिर का दर्द खत्म, अब तो वोट सब जगह एक ही जगह जाएगी। अच्छा, आप रालोद नेता हैं, इस बार रालोद का भाजपा गठबंधन है तो अब भाजपा के साथ हो? भाजपा के साथ है जयंत की वजह से। जी मैनेजर साहब, कैसे माहौल है 2024 का? 2024 का बहुत ही अच्छा माहौल है क्योंकि हम तो पहले से ही भाजपा के हैं और बालियान जी की यहाँ इतनी अथक प्रयास कर रखा है, उन्होंने इतनी मेहनत कर रखी है और विकास में भी इतना किया है और घर घर का उनका आना जाना हर गांव में दुख सुख में, इसलिए जनप्रिय हो रखे हैं और उनके कार्य से बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि यहाँ पर रेल का, सड़क दोहरीकरण, दुनिया भर का उन्होंने इतना काम करा है। अच्छा, बालियान जी के दो काम बताओ अपने यहाँ क्षेत्र के। क्षेत्र का एक तो इन्होंने जो मेट्रो का किया है, दूसरा जो रेलवे लाइन का दोहरीकरण, सड़कों का चौड़ीकरण, वो एक्सप्रेसों का यहाँ पर रुकवाना, 12 एक्सप्रेस रुकवाई हैं अपने कार्यकाल में, जिससे यहाँ बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ है। दूसरा तो दुख सुख में हर समय तैयार रहना। मैंने इतना सांसद इससे पहले कोई इतना आता जाता नहीं देखा, इतना बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद। तो जी प्रधान जी, क्या स्थिति है 2024 की? सबसे पहले तो होली मिलन की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी और मेरे ग्राम पंचायत सकौती की तरफ से, और सेव इंडिया की तरफ से भी धन्यवाद, आप आए हमारे बीच में। देखो स्थिति तो रोज एक घंटे में बदल रही। बालियान जी सुपर थे, हैं और आगे भी रहेंगे। देखो 2 टिकट आए, अब एक कैराना में पंकज जी हैं, विधायक हैं वे उस टाइम, चंदन सिंह हैं, उनका भी बहुत बढ़िया है, लेकिन उनसे कहीं ना कहीं प्रेरित होकर हमारा जो कैंडिडेट है और भी मजबूत होंगे क्योंकि वोट जैसे हम सोच रहे हैं ना, ठाकुर साहब की वोट बट जाएंगी, ये वो बटेंगी, क्योंकि 10-20 आदमी तो हर गांव में हुआ करें जो इस तरह की लाग लगाते हैं, लेकिन हमारा ठाकुर समाज भी हमारे साथ है, जाट भी हमेशा ठाकुरों के साथ ही रहे हैं। संगीत सोम जी को हमने अपने कहते हैं कि संगीत सोम जी को हमने वोट नहीं दी, अरे हमने अपने विधानसभा क्षेत्र सरधना से सकौती में सबसे ज्यादा वोट देकर उन्हें विजयी बनाया। देखो आगे उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या दिक्कत हुई वो तो उन्हें पता है, और ठाकुर समाज भी हमारे साथ है, ये सिद्ध करके दिखाओ सकौती या किसी भी बड़े जाट गांव में से, जाट बहुल गांव जो है उसमें से संगीत सोम जी को वोट कम मिली, हमने तो बढ़िया वोट दी, 87 वोट फालतू दे के भेजे हमने। जब खेड़ा गांव में प्रधान जी, एक खेड़ा गांव में जो लोग हैं, मैं गया था अभी 2-3-4 दिन पहले, मैंने उनसे पूछा कि विरोध किस बात को लेके है। उनका विरोध था कि यहाँ से ज़्यादा वोट मिला भाजपा को, यहाँ डेवलपमेंट नहीं कराया सांसद जी ने, जहाँ कम वोट मिली वहाँ ज़्यादा काम कराया। देखो जी, काम की तो रुचि रखनी चाहिए। अभी कोई प्रधान अगर जा रहा है, अद्धों को तो ये नहीं पता सांसद निधि आती कैसे हैं। अब हम गए, हमने 8 करोड़ की सांसद निधि ली, जैसे पानी की टंकी हुई, या हमने सीसी बनवाया, या खड़ंजे नाली ली, बहुत सारे काम ले रखे, शिविर भी ले रखे। ये तो जाने से और प्रधान के ऊपर बात होती है, गांव उसका कितना साथ दे रहा है और क्या 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 योजना हम लेकर आ सकते हैं। हाँ जी प्रभु, क्या है 2024 का माहौल? 2024 में जो है बालियान जी जीतेंगे और अच्छी वोटों से जीतेंगे। सुनने में आ रहा है ठाकुर समाज नाराज है, लेकिन कोई बात नहीं, अपने लोग हैं, सब हिंदू हैं भाई। राम मंदिर बनाया है वो भाजपा ने ही तो बनाया है। ठाकुर बोलते हैं राम ठाकुर है, पर ठाकुर राम भी तो उनके ही हैं। ठाकुर समाज को भी मनाएंगे, सब लोग इकट्ठे होकर चलेंगे, मनाएंगे उनको भी। और सपा में मिला क्या है हमको भाई? सपा में मुजफ्फरनगर दंगा मिला है, आज हम खा के भैंस ढूंढने में तुरंत पुलिस लग गई, 24 घंटे में भैंस ढूंढ के दिखा दी। और क्या चाहिए?
भाई भाजपा में बहन बेटी सुरक्षित है, सब काम हो रहे हैं, लूट-पाट सब कुछ खेत से गन्ना भर के चलते थे, रास्ते में पता नहीं बुग्गी-बुग्गी हाथ में रह जाए, जोटे भैंसों को लेकर चले जाते थे। बताओ और बाबूजी बराबर में जो हम देख रहे हैं बहुत चर्चा हो रही है कि ठाकुर समाज नाराज है भाजपा से, क्या वजह है? नहीं, नाराज कोई नहीं है, ये तो सब मिल के रहते हैं। हम तो रोजाना मिल पे रहे हैं, खूब मिला मिल, ऐसा तो हमने देखा नहीं नाराज है। अब नू छूट पुट तो रही हैं भाई। अच्छा, और जो रहे हैं उन्हें मनाओगे हम। अच्छा जी, तो जी प्रधान जी, क्या स्थिति है 2024 की? 2024 की स्थिति ऐसी है, जो गठबंधन प्रत्याशी एनडीए का है संजीव बालियान जी 14 का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। अब के इतने भारी मत से जीतेंगे जो जीत 14 में भी नहीं हुई, क्योंकि हरिंदर मलिक दावा कर रहे हैं कि सकौती में तो मुझे ज्यादा वोट मिलेंगे। अब मैं सुन लो हरिंदर मलिक को, जो जिन्होंने 89 जानते हैं भाजपा के, उसने कही थी प्रवक्ता ने टीवी पे, चौधरी की चौधराहट खत्म होगी। यही लोग खत्म करवाने वाले थे, इन्हीं लोगों की वजह से वो लोग बोल गए। ये 89 में 5 विधायक चौधरी अजीत सिंह जब मुख्यमंत्री बन रहे थे, इन 5 विधायकों ने गद्दारी करके उसके साथ गए थे मुलायम सिंह की। और दूसरे हम देखो लोक दलवादी हैं और उसके ऊपर जाट भी हैं। जाट वोट क्यों देगा इसे सपा को? अगर लोकदल से हरिंदर मलिक लोकदल से भी आता तो भी जाट वोट नहीं देता इसे। 89 को भूलना नहीं है। हमारा मुख्यमंत्री था, इन लोगों ने पांचों नहीं, एक बरनामा विधायक थे, एक ये विधायक थे, एक बागपत के विधायक थे, एक बुलंदशहर से थे और एक मथुरा से थे। नहीं 2000 जब जो चुनाव हुआ 2022 का, इसमें जयंत चौधरी साथ थे सपा के। हाँ, तो वोट दिया था। सपा के साथ थे। हमने बताया ना, जहाँ हमारा मुखिया लोकदल में वहाँ वोट दी उन्होंने। गठबंधन को तब सपा से था, हमने सपा को वोट दी। अब एनडीए से है भाजपा से, तो अब भाजपा को वोट करेगा। अब ये बताओ, पिछली बार तो चौधरी साहब थे यहाँ, अब तो उनका भी वोट बैंक इनके साथ जुड़ेगा बालियान जी से। और बालियान जी से तो हमने पहली बार अपने जीवन में, ये समझ लो 77 से लेकर पहली बार ऐसा एमपी देखा है जो एक विधायक से भी ज्यादा टाइम देता है। डॉक्टर साहब आपका शुभ नाम? मेरा सैयद अंसार अहमद रिजवी, विलेज रुआसा, डिस्ट्रिक्ट मेरठ का रहने वाला हूँ। हाँ, क्या है माहौल 2024 का? माहौल तो क्लियर ही है। माहौल में तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं। अगर कोई परेशानी बतावे तो बेवकूफ़ बताएगा। ये तो बालियान जी क्लियर हैं। बालियान जी क्लियर ये हैं कि पहले जो था एनडीए का, पहले एनडीए का इनका गठजोड़ नहीं था, अब क्या तो एनडीए का इनका गठजोड़ है, तो और भी ज्यादा मतों से जीतने वाले हैं। क्या लग रहा है आपको जी, क्या माहौल है 2024 का? पहली बात तो शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। 24 का माहौल तो देखो जी बिल्कुल क्लियर है। एनडीए 400 पार का जो नारा दे रही है वो होगा। और दूसरी बात रही बालियान जी के काम की, इस क्षेत्र ने एमपी को जो इज्जत मिली है वो कारण उनके व्यवहार के, उनके काम की वजह से। आप बाहर निकल के देखना, सकौती से रुहासा जो सरधना को रास्ता जा रहा है, इतना चौड़ीकरण हुआ है कि पहले एक ज़माने पहले ऐसे हाईवे हुआ करते थे हमारे। ऐसे ही ठाकुर विजयपाल सिंह तोमर ने और माननीय सांसद जी के यथक प्रयासों से ये कपसार टांडा वाला रास्ता है बहुत बढ़िया करा दिया। जगह जगह स्ट्रीट लाइट करा दी। रैपिड जो हमारे बच्चे, मतलब हमारी पीढ़ी के साथ थी, और हमारे छोटे भाई बहन जो लोग अभी दिल्ली में अपनी यूपीएससी की तैयारी करते हैं या अन्य विभाग की तैयारी करते हैं पढ़ाई की, उन लोगों को दिल्ली रहना पड़ता है। लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये महीने का उनका खर्चा आ जाता है। वो गरीब किसान के बच्चे हैं, हमारे भाई बहन हैं। तो उस खर्चे को कहीं ना कहीं कम करेगा जब हमारे भाई बहन मेट्रो से, रैपिड से जाएंगे। तो वो आप देखिए, बच्चा यहीं से खाना लेके अपने घर जाएगा, घर से जाएगा और माँ बाप की निगरानी में रहेगा, और उसका खर्चा भी कम होगा, और कहीं ना कहीं उसके पढ़ाई जो उसके देखिए मॉनिटरिंग जो होती है माँ बाप की, बच्चे पे भी रहेगी। सबसे बड़ा फायदा तो ये रहेगा। और इसी चीज़ से देखिए ये काम है, ये ऐसे नहीं है कि आज ही हवा में काम हो गया, उन्होंने किया है। इतनी तेज़ी से शायद ही कोई काम हुआ हो जितनी तेज़ी से रैपिड का चल रहा है। दूसरा, अभी रोड चौड़ीकरण की बात चल रही थी, ये रोड चौड़ीकरण ये ऐसे ही नहीं हो गया कि हवा में हो गया। बहुत काम इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, पीडब्ल्यूडी से भी। उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि क्षेत्र में ठाकुर, गुजर, यादव या जाट या अन्य 36 बिरादरियों को सबको साथ लेकर काम किया है। व्यक्तिगत विरोध हो सकता है,